जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। प्रतिदिन जीवन का आनंद लेना में आपका स्वागत है। कल पास्टर एड यंग किड CEO नामक पुस्तक के लेखक और उनकी पत्नी लीसा के साथ थे। विषय था कि हम हमारे जीवन को चलाने से अपने बच्चों को कैसे रोक सकते हैं। आज भी हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि अपने परिवार का प्रधान प्रशासन अधिकारी आप ही रहिए। एड और लीसा धन्यवाद। मेरा काम आसान हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सदा यहाँ मेरे साथ रहें ताकि मैं पीछे बैठकर कार्यक्रम का मजेदार है। हम विस्तृत तौर पर चर्चा कर रहे थे कि हम अपने परिवार का कार्यभार फिर से अपने हाथों में कैसे ले सकते हैं। यदि आपने अपनी नादानी या आलसपन या किसी और कारण से अपने बच्चों को अधिकार सौंप दिया है और सोच रहे हैं कि अरे मेरी बहुत सी समस्या हैं, तो आप अपने घर का प्रमुख प्रशासन अधिकारी होने का हक अपने बच्चों को न देकर स्वयं कैसे बनाए रख सकते हैं। सबसे पहले आपको विरोधी कदम बढ़ाकर अपने हाथ में अधिकार लेना होगा। दुश्मन के नाते ऐसा विरोध नहीं, वरन ऐसी प्रतिक्रिया करना कि आप आंतरिक रूप से प्रेरित हो जाए। अभिभावकों को बताइए कि इसे व्यवहारिक रूप से कैसे लागू किया जा सकता है। मेरे अनुसार सबसे पहली बात वह है जो हमने पिछले कार्यक्रम में बताई थी, जो ये कि हिस्सेदारों की सभा में एक साथ बैठकर चर्चा करें। निर्देशकों की मंडली नहीं, क्योंकि बच्चे प्रबंधक मंडली में नहीं रह सकते, न ही वह हिस्सेदार हो सकते हैं। माता और पिता प्रधान प्रशासन अधिकारी होते हैं और मेरे ख्याल से प्रभु की दृष्टि में वह बाइबल के आधार पर हमें कहना है। बाइबल में बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें ही चालक होना है। पहले प्रभु, फिर विवाह, उसके बाद बच्चे। तो आज से हम इस संगठन को कार्यरत करेंगे, उन निर्देशों के अनुरूप, उन प्राथमिकताओं के अनुरूप एक सहकारिता चलाएंगे ताकि सभी उससे निपटना जान सकें। और ये भी बताइए कि ये उनके लिए आसान नहीं होगा, आसान कार्य नहीं है, क्योंकि आप परिवर्तन काल से गुजरे। मेरे विचार से अभिभावकों को भी ये कहना जरूरी है कि हम कुछ गलतियां करें। मेरे ख्याल से अभिभावकों के रूप में मेरे जीवन में कुछ ठोस समय रहा है, खासतौर से अनुशासन संबंधी गलतियों के दौरान, जब मैंने सुधरने के बाद अपने बच्चों से कहा, जानते हो मैं गलत था। वे जानते हैं कि मैं गलत हूँ। वे कहते हैं डैडी गलत हैं, उन्होंने ऐसा किया या वैसा किया। क्या वे क्षमा मांगेंगे? क्या वे मुझसे माफ़ी मांगने आएंगे? ये सब कुछ ठोस बातें हैं, इसलिए मेरे ख्याल से हमें वो भी कह देना चाहिए, परंतु ये भी कहना चाहिए कि ये एक नया दिन है और साथ ही परिवार के लिए एक मिशन कथन भी, एक दर्शन, ठीक जैसे कि जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज का एक महान दर्शन कथन, एक महान मिशन कथन है, वैसे ही हर एक परिवार का होना चाहिए। ये बढ़िया है। तो ये कुछ बातें मेरे दिमाग में थी जो मैं कहना चाहती हैं। मेरे विचार से मिशन कथन बड़ी बात है, क्योंकि जब कहीं जाते हैं एक दिशा होती है। परमेश्वर ने बाइबल में परिवार के लिए एक मिशन कथन लिख रखा है कि हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि वे हमें छोड़कर जाएं, परंतु उन्हें जाना है वे जाएं, वरन मसीह के प्रति प्रेम के कारण। एक अभिभावक के रूप में यही हमारा काम है। तो इस बैठक में, हिस्सेदारों की बैठक में, हम ये बातें उनसे कहते हैं, हम कैसे कर रहे हैं हमारे परिवार के लिए। यही हमारा दर्शन है और परमेश्वर का। मेरे ख्याल से पालन पोषण की परिभाषा को स्पष्ट करना भी उत्तम रहेगा जॉइस, और साथ ही इससे संबंधित बाइबल संदर्भों को बताना भी। पालन पोषण का अर्थ है शिक्षा देना, व्यवस्था विवरण 6 के अनुसार, तथा बच्चों को बिछोड़ने का प्रशिक्षण देना। नीति वचन 22 आप कैसे प्रशिक्षित करते हैं? आप आदर्श बनकर उनके अनुरूप चलते हैं और बताते हैं, यह आसानी से सिखाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप नीति वचन की पुस्तक को ले जहाँ कहा गया है, यूनानी में इसकी पृष्ठभूमि का एक चित्र है, एक धनुष एक शिकारी बाण की खोज करता है। वह एक मुड़े हुए लकड़ी के टुकड़े को ढूंढता है, उसके बाद उस लकड़ी से धनुष बनाकर उस पर बाण चढ़ाकर निशाना लगाता है। हमें अपने बच्चों पर ध्यान रखकर उनके मोड़ को पहचाना चाहिए और उसके बाद हमारे जीवन तथा उनके जीवन व उनकी क्षमताओं का विकास करना चाहिए, तब उनसे अच्छा निशाना लगाया जा सकता है। परमेश्वर ने हर एक को अलग ढंग से उसके बारे में जानना जरूरी है। हर एक को विभिन्न ढांचे में ढाला है। उसने हर बच्चे में निश्चित मोड़ रखा है, परंतु उसके अंतर्गत उसके साथ परमेश्वर ने विशेष वरदान भी दिया है ताकि वो उसके कार्य के लिए प्रयोग किया जाए। मेरी सेवकाई में एक बात थी जो मेरे लिए बहुत बहुत प्रधान थी। मेरे ख्याल से सचमुच इससे मुझे अपने परिवार और अन्य लोगों से मेल रखने में मदद मिली। हमारे साथ 500 कर्मचारी हैं और एक खासियत ये कि जहाँ भी जाओ लोग रहते हैं, इसलिए आपको उनके साथ मेल रखना सीखना चाहिए। और अनेकों की तरह मैं भी गलत विचार रखती थी और मेरे ख्याल से विशेष रूप से मजबूत व्यक्तित्व वाले लोग ये कि सभी को वैसा ही करना चाहिए जैसा मैं करती हूँ और मैं चाहती हूँ वगैरह।
मैंने आत्मा से भरपूर तथा आत्मा से प्रेरित व्यक्तित्व को पाने के विषय में एक पुस्तक पढ़ी और उससे सीखा कि जैसा कि आपने कहा, हम सब एक मोड़ या झुकाव के साथ पैदा हुए हैं, अलग व्यक्तित्व के साथ, और उसे आगे पढ़ने पर मैंने ऐसी बहुत सी बातें सीखी। और शाब्दिक रूप से मैंने दूसरों पर अधिकार करना, उनसे अपने जैसा कार्य करवाना तथा अपने अनुसार उनको बदलना जैसे व्यक्तित्व से छुटकारा पाया, क्योंकि मैंने मन में ये बात रख ली थी कि इस पृथ्वी पर हर कोई अलग अलग रूप में आता है। आपने कहा कि आपके जुड़वे बच्चे और मेरी जुड़ी पोतियां हैं, और उनको देखकर हंसी आती, क्योंकि उनमें से एक सामाजिक तितली है तथा दूसरी आप कह सकते हैं कि बहुत ही शकी स्वभाव की है। वो उनका बेद दिखा रही है। 2 साल की भी नहीं है, ये सब उन्होंने सीखा नहीं है, वे ऐसे ही पैदा हुई हैं। हमें और भी कुछ बताइए कि प्रभु जो चाहता है वैसे बच्चों को बनने में हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। जब हम उन पर ध्यान देते हैं और उनकी विशेषताओं को जान लेते हैं, तब हमें उसके आधार को पर पालना चाहिए। एक अच्छे प्रशिक्षक की तरह एक उत्तम बास्केटबॉल प्रशिक्षक खास पद्धति नहीं अपनाता। वो कहता है अच्छा ये एक पद्धति है और दूसरी पद्धति है। वह अपने खिलाड़ियों की योग्यता व शक्ति के अनुसार उनको प्रशिक्षण देता है। तो अभिभावक के नाते हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमारा लक्ष्य है अंक प्राप्त करना, जय हासिल करना, परिवार रूपी खेल को जीतना, और ऐसे करने के लिए हमें कहना है अच्छा तुम इस जगह पर ठीक रहोगे, और उन्हें उस क्षेत्र में ऊंचा उठाने के व प्रगति कराने का अवसर देना चाहिए जिसमें उन्हें विशेष योग्यता प्राप्त है, और यदि उससे काम न बने तो उन्हें दूसरे क्षेत्र में ले जाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये हमारे बच्चों को बिछोड़ने की शिक्षा व प्रशिक्षण देने का एक अंश है। हम उन्हें अधिक से अधिक जिम्मेदारियां देते हैं, अधिक से अधिक निर्णय लेने को रखते हैं, और एक दिन जब वे परिवार से अलग होते हैं, उनमें जिम्मेदारी आ जाती है, वे ईमानदार और उत्कृष्ट बन जाते हैं, क्योंकि उनमें नैतिक मूल्य विकसित हो जाते हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, परिवार में नैतिक मूल्यों को सिखाने की तुलना में अधिक अपने आप सीखा जाता है, और बच्चे उन मूल्यों को अपनाकर बाहर कदम रखते हैं और महान रीति से परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हैं। क्या आपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करना हानिकारक है? ओह हाँ। अगर ये एक तुलना करना चुनौती अन्याय है, है, क्योंकि संपूर्ण परिवार को एक ही उम्मीद से झांपना अधिक आसान होता है, लेकिन तुम भी अपने भाई की तरह अच्छे अंक क्यों नहीं बिल्कुल, पाती हो? तो हर एक बच्चा अलग अलग होता है, परंतु ये ऐसा है मानो एक टोकरी के फल, एक टोकरी भर संतरों के बदले अलग अलग फलों तो रुचकर होता है। हर एक बच्चा परिवार में दिलचस्पी ले आता है, और हमारे लिए सब कुछ हमारी बड़ी बेटी के नेतृत्व में होता है, और वो बहुत ही परिश्रमी है और अच्छे अंक पाती है। हमारा बेटा स्वतंत्र प्रवृत्ति का है, जो जीवन का आनंद लेता है, हर समय हमेशा मुस्कुराता है। हर एक अवसर उसके पहले प्राप्त अवसर से श्रेष्ठ होता है। और हमारे जुड़े बच्चों में दिन और रात का अंतर है, एक बहुत ही सुव्यवस्थित और दूसरी मानो चलो मौज उड़ाए। तो इससे परिवार में रौनक आ जाती है। हमारे लिए उत्तेजनीय बात यह है कि प्रभु हर एक को कैसे इस्तेमाल करेगा। मैं इंतजार नहीं कर सकती कि ये उनके जीवन में कैसे प्रकट होगा, परंतु परिवार की नींव और ढांचा और चीजें ऐसी हैं कि वो रॉकेट छोड़े जाने की जगह है। प्रभु ने हमें ये जिम्मेदारी दी है ताकि सब कुछ सही स्थान पर रहे, ताकि वे उनको दी गई भूमिका उत्तम ढंग से जिम्मेदारी व नेतृत्व के बारे में कहना हो तो आजकल रैप म्यूजिक बहुत ही लोकप्रिय है। कुछ सालों पहले मैंने एक गीत रचा जो अभिभावक अपने बच्चों को सुना सकते हैं। क्या मैं उसे गाकर सुना सकता हूँ? अरे जरूर। कभी कभी मैं अपने बच्चों को देखकर गाता हूँ, मैं अभिभावक हूँ, मैं विवाहित हूँ, बहस करने में कोई लाभ नहीं है, आप उसे छोड़ भी सकते हैं, आप अपनी आंखें बड़ी करके कह सकते हैं यह अन्याय है, आप कह रहे हैं कि सचमुच आप परवाह नहीं करते, तो सदा ही वही करो जो मैं आपसे कहूँ, तब आपके जीवन में सदा रहेगा संगीत का बहार। आपको अच्छा लगा? अनुशासन सिखाते समय जब वे जल भून हाँ, जाते कभी हैं, कभी तब मैं ऐसा अपने करता हूँ, आप मैं कहता हूँ अभिभावक को अपने जाता बच्चों है। को गीत सुनाएं। वो गर्म हो जाते हाँ। हैं, मैं उन्हें गीत नहीं सुना पाती, लेकिन उसके बोल कह देती हूँ, और वे मेरी ओर इस तरह देखते हैं कि आप ऐसे करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और यदि आप इस गीत की कॉपी चाहें तो कृपया मुझे संपर्क ना करें कि वेबसाइट पर संपर्क करके इनसे मांगे। परंतु ये सच है, उन्हें समझना चाहिए कि मैं विवाहित हूँ, प्रभु ने मुझे इस जगह पर रखा है। ये सचमुच एक ढांचा तैयार करता है। एक अभिभावक के नाते बच्चों की विभिन्न योग्यताओं व क्षमताओं के बारे में ये कहना कठिन रहेगा, परंतु प्रेरक के विषय है कि हमें उन्हें विशेष ढंग से प्रशिक्षित करना चाहिए। एक के साथ सख्त पेश आना पड़ता है और दूसरे के प्रति कुछ दयालु, जैसा कि हमारी बेटी के अनुशासित करते समय कुछ अधिक सख्त रहना पड़ता है। हमारा बेटा आप उससे कहिए ईजे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वह मान जाएगा। और फिर हमारे जुड़वे बिल्कुल ही अलग हैं, तो ये एक बड़ी चुनौती है। ये सचमुच बहुत बढ़िया बात है। मेरे ख्याल से हम बच्चों की बुराई करके उनका दिल दुखाकर बहुत बड़ी हानि पहुंचा देते हैं।
इस पर विचार कीजिए। जब हम कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें क्या हो गया है, तुम भी अपने भाई की तरह अच्छे अंक क्यों नहीं पाते हो, तुम अपनी बहन की तरह शांत क्यों नहीं हो। मेरा एक पोता है जो हमेशा बहुत अधिक जोशीला रहता है, वो हमेशा हूँ। आरंभ में जब लोग उसे समझ नहीं सके थे, वो हर बार किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाता था और धीरे धीरे वो निराश होने लगा और सोचने लगा कि जरूर उसमें कोई बुराई है। लेकिन अभी उसकी खूबियों को पहचान कर वे उसे भाग लेने देते हैं और जान गए हैं कि वो बहुत ही होशियार है और उसे सही उचित मार्गदर्शन करना बहुत ही आवश्यक है। उसे कहने में कोई लाभ नहीं है कि इतना अधिक जोशीले मत रहो, क्योंकि प्रभु ने उसमें गुण रखा है। फिर एक बार हम आपको प्रोत्साहित करके कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से मत कीजिए, उनको ठेस पहुंचाकर उनका दिल मत दुखाइए, उनकी खूबियों को पहचान कर उनको महान व्यक्ति बनने में सहायता कीजिए कि वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। हम चाहते हैं कि आप आगे देखते रहें। छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट आएंगे। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। डैलस टेक्सास के फेलोशिप चर्च के पास्टर एड यंग अपनी पत्नी लीसा के साथ हमारे साथ हैं। हमारे कार्यक्रम का पहला भाग बहुत बढ़िया रहा और अब आप हमें डेट नाइट और फैमिली नाइट के बारे में बताना चाहते हैं। हमें इसके बारे में बताइए। डेट नाइट यानी वो रात जो पति पत्नी एकांत में बिताते हैं। मैं पतियों से कहता हूँ, आप अपनी पत्नी से जो चाहते हैं वही उसे दीजिए। अच्छी बात है। यहाँ दो तरफा इस्तीफा किया जाता है जब अभिभावक माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि पति केवल पति होने के पद का इस्तीफा देकर अपने काम धंधों में मन लगाता है और पत्नी केवल पत्नी न रहकर अपने बच्चों की जिम्मेदारी ले लेती है। वह केवल घर या बाहर भी काम संभालती है। एक प्रकार से विवाह अपमान हो जाता है और आप उस विषय को भूल जाते हैं जिससे सर्वप्रथम आप एक दूसरे के साथ बंधे गए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं और निपटता हूं और इस पर जोर देता हूं कि आप एक रात एकांत में बिताइए, क्योंकि इसके द्वारा आप अपने विवाह संबंध को, अपने परिवार और अपने जीवन को पुनः संगठित और व्यवस्थित कर सकेंगे। आप अकेले चले जाइए, केवल आप दोनों पति और पत्नी महीने में 2 बार एकांत में समय बिताइए। व्यवहारिक प्रश्न है, क्योंकि कभी कभी मैं अपने दर्शकों को ऐसे प्रश्न पूछते हुए पाती हूँ जो वे आपसे पूछ नहीं पाते हैं। क्या होगा यदि आप एक युवा दंपति हैं, आर्थिक स्तर कुछ कम है और आपके 2-3 छोटे बच्चे हैं, वे अभी आपकी बात सुन रहे हैं, वे कह रहे हैं हम भी अकेले में समय बिताना चाहते हैं परंतु हम बच्चों के लिए किसी को नियुक्त नहीं कर सकते हैं। चलिए कुछ रचनात्मक उपाय दीजिए। आपने सही निशाना लगाया, रचनात्मक उपाय। सही कहा। आप ऐसा हो सकते हैं, बक्से से बाहर निकलना। आप बच्चों की देखभाल के लिए सौदा कर सकते हैं। बिल्कुल, हमने ऐसा किया है। हम दूसरों के बच्चों की देखभाल करके उन्हें बाहर जाने का अवसर देते हैं। उसके बाद आप सोचेंगे लेकिन बाहर जाकर भोजन मनोरंजन के लिए पैसे कौन खर्च करेगा, लेकिन हमने ऐसे भी कई उपाय अपनाए हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कोई पैसा खर्च नहीं होता और बड़े मज़े की बात है जब हमारे जुड़वों का जन्म हुआ। हमारी बेटी 7 साल की थी, हमारा बेटा 2.5 साल का था और तब हमारे जुड़वे बच्चे पैदा हुए। हम जानते थे हमारा जीवन बहुत ही जटिल था। कलीसिया आरंभ करने में व्यस्त थे। कलीसिया चलाने का प्रयास किया, वो बहुत ही कठिन था। परंतु हमारे साथ पेडियाट्रिशियन थी जो आज भी हमारे साथ है, जो कि बहुत ही नेक स्वभाव की है। शायद तब हमारे जुड़वे कोई 2 महीने के शिशु थे। उन्होंने पूछा क्या आप अकेले बाहर गए थे? और सचमुच उनके मुंह से ये सुनकर मानो हमें नई उमंग आ गई, क्योंकि मैं सोच रही थी अरे मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती, इनकी देखभाल कौन करेगा। इसलिए हमें रचनात्मक ढंग से बाहर जाने का उपाय ढूंढना था। कई लोगों के लिए सोचना बहुत बड़ी समस्या है कि वे बच्चों को छोड़कर कैसे जाएं। कई लोग उन्हें छोड़कर नहीं जाते, उन्हें इस बात का डर रहता है कि उनकी देखभाल अच्छी तरह से नहीं की जाएगी, कोई और उनकी तरह बच्चों की देखभाल नहीं कर सकता, या उनके जाने पर बच्चा रोएगा। शायद कोई आपसे कहेगा, परंतु मुझे नहीं लगता कि रो रो कर किसी बच्चे की जान निकल जाती है। नहीं मरेंगे। जानते हैं वो क्या सीखेंगे? वो माता पिता की निर्भरता को सीखेंगे, क्योंकि उन्हें जिम्मेदार व्यक्ति के पास छोड़ जाते हैं। कुछ समय के लिए जाते हैं, तब आप क्या करते हैं? घर लौटते हैं, आप नए एवं ताजे होकर लौट आते हैं। तो कहते हैं आपको छोड़कर जाने पर हम कैसे थे, आप कैसे हैं? यहाँ एक रोचक बात है जो आप लोग अपने अन्य उपदेशों के साथ कहना पसंद करेंगे। मेरी बेटी और उसके पति पालन पोषण संबंधी उपदेश दे रहे थे और उनमें से एक बात जो उन्होंने कही वो ये है कि जब पति दफ्तर से शाम को घर लौटता है या आप दोनों घर लौटते हैं, बच्चे चाहेंगे कि आपका ध्यान उन पर पड़े। कई लोग करते हैं कि वे सीधे अंदर आते हैं,
मान लीजिए कि मेरी बेटी घर पर है और उसका पति घर लौटता है। सबसे पहली बात यह है कि बच्चे आपका पूरा ध्यान चाहते हैं। उन्होंने कहा तब आपको ये कहना चाहिए, नहीं, पहले मम्मी और डैडी कुछ देर अलग रहना चाहते हैं, सोफे पर उनके सामने बैठ जाइए और आपका आपसी प्रेम उनके सामने प्रकट कीजिए, चाहे वो कोई 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। उन्हें दिखाइए कि आपके लिए आपका आपसी संबंध कितना महत्वपूर्ण है और ये कि आपके बच्चों के साथ आपका जो संबंध है उससे भी बढ़कर है आप दोनों के बीच का आपसी संबंध, क्योंकि इससे उन्हें लगता है कि वे सुरक्षित हैं। हाँ, ठीक कहा। उनकी सुरक्षा हमारे आपसी संबंध में ही निहित है। हाँ, ऐसा ही है। तो दूसरे शब्दों में उनको ये जानने में मदद मिलेगी कि आप एक दूसरे से और प्रेम आप करते हैं। जानते हैं, मुझे बड़ा अफसोस बच्चों का है। पालन करने का ये उत्तम और तरीका वे है। सीखेंगे कि वे अपने भविष्य में अपने जीवन साथी से क्या आशा रखें। वे कहेंगे, मुझे ऐसा पति चाहिए जो मुझे घुमाने ले चलेगा, मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो परिवार को छोड़कर आ सके। यही विचार बच्चों में उत्पन्न करना है। और बताइए। एकांत की रात ने जॉयस सचमुच हमारे वैवाहिक जीवन को बदल दिया। बच्चों के रोने की बात, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, डाइवोर्स लॉयर के आने पर हाँ, हम दोनों के रोने से अच्छा है कि बच्चे कुछ देर के लिए रोएं, यही बेहतर है मेरे ख्याल से। ठीक ऐसी रात उस अंतिम समय का प्रतीक रहेगा जब वे हमें छोड़कर जाएंगे और हम एक महान लक्ष्य के लिए उन्हें भेजेंगे। इसलिए लगता है कि स्पष्ट रूप से इसमें बाइबल संबंधी तथ्य हैं कि हफ्ते में एक बार हम अपनी प्रतिज्ञाओं, वादाओं और प्राथमिकताओं पर एक साथ बैठकर विचार करें, और इससे बढ़कर हम अपने बच्चों के विवाह के महत्व को दर्शाते हैं, उन्हें प्रेम की शिक्षा देते हैं, उन्हें आदर व प्रतिष्ठा का पाठ पढ़ाते हैं। तो वे प्राथमिकताओं तथा आदर्शों को देखते हैं और फिर जैसे कि एलिसा ने कहा, वे बाहर निकलने पर ऐसे ही किसी को ढूंढ निकालेंगे। मेरे विचार से भविष्य में अपने जीवन साथी को चुनने की प्रक्रिया में ये उनके लिए सहायक होगा। सचमुच मैं मानती हूँ कि सारी बातें जो आप कह रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, तथा ऐसे अनेक लोग हैं वे भी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आपने सोचा होगा और शायद अपने मित्रों से कहा होगा कि पता नहीं इन बच्चों के चले जाने पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे बीच का आपसी संबंध उतना अच्छा नहीं है, हमारा सब कुछ हमारे बच्चों में निहित है। परंतु देखिए, यहाँ एक बात है, आपके बीच अच्छा संबंध नहीं है। लोगों में सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे चीजों की आशा करते हैं। आशा मात्र से कोई काम नहीं बनता। काश मेरा अच्छा संबंध रहता, काश एड और लीसा जैसी मेरी कलीसिया होती, काश जॉयस जैसी मेरी सेवकाई होती, काश मुझे अच्छा लगता, काश मैं तंदुरुस्त होता, काश मेरे पास धन होता। चाहे कुछ भी हो, मैं सदा लोगों से ये कहती रहती हूँ कि आपको आशा की नहीं, अभ्यास की आवश्यकता है। आपको कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता है और आपको उसके अनुरूप कार्य करने की जरूरत है ताकि आपके हालात सुधर सकें। एक ही कार्य को करते हुए अलग अलग प्रतिफल की उम्मीद करना पागलपन है। इसलिए यदि आप अपने वैवाहिक जीवन में खुश नहीं तो अच्छा होगा कि उस पर ध्यान दें, उसके लिए कुछ समय अलग कीजिए और इस बात को जान लीजिए कि कुछ देर आपका ध्यान उन पर न रहने पर आपके बच्चे मरेंगे नहीं। जब वे बड़े होकर घर छोड़ देंगे तब आपके पास कुछ तो रहना चाहिए। मेरी बात मानिए कि एक दिन आएगा जब सचमुच वे आप पर उतनी दिलचस्पी नहीं रखेंगे जितना कि वे आज रखते हैं। जॉयस, हास्यास्पद विषय यह है कि बड़े दुख की बात है कि वे लोग जो प्रेम संबंध में उलझे रहते हैं वे उन लोगों के साथ वही करते हैं जो उन्हें अपने पति या पत्नी से करना चाहिए। तो क्यों ना अपने समय व शक्ति को बचाए रखकर मुसीबतों से बचे रहें। प्रभु की इच्छा अनुसार उस व्यक्ति से प्रेम कीजिए जिसे उसने आपके लिए दिया है। सचमुच एड, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप प्रेम संबंध में पढ़कर अपने प्रेमी के साथ वही करते हैं जो आपको अपने पति या पत्नी के साथ करना चाहिए। लोग ऐसा क्यों करते हैं? मुझे नहीं लगता कि दंपति उनके बीच होने वाले विवाह अपहरण का एहसास करते हैं। ऐसा है, नाव में है और लहर समुद्र की ओर बहा कर ले जा रही है और उन्हें पता नहीं, उन्होंने ये नहीं देखा कि किनारे से कहाँ चले गए हैं। उन्हें महसूस नहीं होता कि वे कितने दूर निकल चुके हैं। आपको रुककर कहना है, ठीक है, अपने विवाह बंधन को मजबूत करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। एक पत्नी के नाते इस संबंध में इसकी प्रतीक्षा ना करें कि आपका पति करेगा। आप खुद पहला कदम बढ़ाइए और उसकी प्रतिक्रिया देखकर आश्चर्य होगा कि आपके पति में कितनी रचनात्मकता है। सचमुच आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है और वो अलग विषय, परंतु जिस वचन ने मेरे जीवन को बदला है वो है गलतियों 6, 9 और 10। हम भले काम करने में याव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई का कार्य करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। मैंने सामान्य तौर पर इसका अभ्यास करना आरंभ किया और मुझे परमेश्वर से ये सुनने की प्रतीक्षा ना करनी पड़ी कि मैं किसी को कुछ दूं या उन पर दया दिखाऊं। मैं हर दिन सुबह उठकर हाथ में चाय लिए कुछ बैठकर सोचती कि आज अपने पति के लिए कौन सी भलाई का कार्य करूं।
अपने सेक्रेटरी की कौन सी भलाई करूं? एड और लीसा के लिए क्या भलाई का काम करूं? इस विवाह संबंध को उज्जवल करने के लिए मैं क्या करूं? हम सदा इस ताक में रहते हैं कि कोई दूसरा हमारे लिए कुछ करे, परंतु हम अपने जीवन में जो कटनी काटना चाहते हैं उसका बीज नहीं बोते हैं। क्या होगा, मैं आपसे पूछती हूँ लीसा, कि क्या होगा यदि हमारे कार्यक्रम को देखने वाली हर स्त्री अपने वैवाहिक संबंध के प्रति रचनात्मक बन जाए? मैं कहूँगी कि शैतान बहुत परेशान हो जाएगा, क्योंकि आजकल संसार में वो सबसे अधिक परिवार पर ही हमला करता है और वो यही चाहता है कि पति और पत्नी अलग हो जाए, उनके बीच का नाता टूट जाए। अगर स्त्री पहले कदम बढ़ाकर कार्य करने लगे तो शैतान बुरी तरह से हिलडुल जाएगा और बहुत ही परेशान हो जाएगा, लेकिन इससे अनेक लोगों की भलाई होगी, उनके रिश्ते नातों की भलाई होगी और ये महान कार्य होगा। परंतु उस अद्भुत प्रभाव के बारे में सोचिए जो संसार, समुदाय, मित्रों पर पड़ेगा, जो कहेंगे मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन भी ऐसा ही हो। एड, हमारे पास 1 मिनट का समय है। मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों को पालने के विषय में सबसे उत्तम विचार प्रकट करें। यदि आपको मेरे दर्शकों को सबसे श्रेष्ठ उपदेश देने के लिए 1 मिनट का समय दिया जाए तो आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा सदैव एक सा होना। हमारा परमेश्वर सदा एक सा है और इसका तथ्य है हमारे बच्चों का ये जानना कि लीसा और मैं सदैव एक दूसरे से एक जैसा प्रेम करते रहेंगे, सदैव एक अलग बैठकर विचार विमर्श करेंगे, अपनी क्रियाओं को जारी रखेंगे, हफ्ते में कम से कम 4 रात एक साथ बैठकर भोजन करेंगे। हमारे जीवन का एक सुर है जो हम गाते हैं। कभी कभी कार में बैठकर मैं ताल बजाता हूँ और फिर अपने बच्चों से ताल मिलाने को कहता हूँ। यही हमारा परम पिता भी कहता है। जॉयस वो कह रहा है परिवार का, विवाह का यही ताल है और वो चाहता है कि उसके बच्चे हम सभी उस ताल से ताल मिलाएं। सबसे महान ताल है सदैव एक सा होना। तो मेरे ख्याल से यही सबसे श्रेष्ठ बात है। हमें अपने घुटनों पर खड़े होकर प्रभु की ओर मुड़कर कहना चाहिए, प्रभु अपने पवित्र आत्मा से मुझे भरकर मुझे ऐसी शक्ति दे, मैं जो कुछ करूं इसमें समानता बनी रहे। विशेष रूप से मैं मेरे परिवार में करता हूं, जब हम करेंगे वो हम पीछे मुड़कर देखेंगे, हम कहेंगे प्रभु तेरी वजह से मैं अपना जीवन क्षेत्र में बिता रहा हूं, क्योंकि मेरे बच्चे भी ये बहुत इस ही बढ़िया क्षेत्र में हैं। निष्कर्ष के रूप में ये कहना बहुत उत्तम है कि सदैव एक सा रहना। मैं कहना चाहूंगी यदि आप अपने परिवार में बदलाव लाना चाहते हैं तो आश्चर्य मत कीजिए। सचमुच यदि आपको तुरंत ही महान सफलता न मिले तो आप चकित मत होइए कि प्रभु ने आपके परिवार के लिए अच्छी योजना बनाई है। आवश्यक जानकारी पाकर पवित्र आत्मा के साथ एक मत होइए। प्रभु आपको आशीष दे।